नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। जब मेघ बरसे नहीं थे तो त्राही त्राही मची थी और जब बरसे तब भी त्राही त्राही हो रही है। जी हां, हम कहते हैं कि जल है तो जीवन है, लेकिन प्रदेश के कुछ जगहों पर हालात ऐसे बन गए कि वहां तो जल ने ही जीवन रोक लिया और लोगों की जिंदगियां ही थम गई है। दिखाएंगे वो भयावह तस्वीर भी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे उस व्यवस्था की जो सरकार ने गरीबों के लिए की, लेकिन उस व्यवस्था का लाभ तो उन तक पहुंच ही नहीं रहा और अब वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि अब कहां है सरकार, आखिर कौन सुध लेगा हमारी, क्योंकि यहाँ पर मशीन खा गई है निवाला। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर के लोगों के मोबाइल में नेटवर्क गाहे बेगाहे ही मिलता है, लेकिन सरकार ने राशन बांटने के लिए पोस्ट मशीन का सहारा ले लिया और अब हालात तो यहाँ पर ये हो गए हैं कि हजारों परिवार राशन से वंचित हैं। यहाँ मशीन खा गई है हजारों परिवारों का राशन। जी हाँ, यहाँ पनौती बन गई है पोस्ट मशीन और छीन रही है गरीब का निवाला। चलिए आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के पाकिस्तान सरहद से सटे बाड़मेर में लाखों लोग पत्थर तोड़ने और दूसरे ऐसे ही दिहाड़ी मजदूरी के कामों में लगे रहते हैं, जिनके हाथों की रेखाएं काम करते करते घिस चुकी हैं और यही वजह है कि उनको पॉस मशीन से राशन ही नहीं मिल रहा। ऐसे में जब वो अंगूठे को मशीन पर रखते हैं तो मशीन इंसान की बेखदरी करके उसे फजीहत का घूंट पीने पर मजबूर कर देती है। दूसरी समस्या ये है कि सरहदी इलाकों में नेटवर्क ही नहीं मिलता, तो नतीजा कई गरीब परिवार सरकारी राशन से महरूम ही रह जाते हैं। हालत तो ये है जिले में कि राशन डीलर नेटवर्क के लिए कभी छत पर चढ़ते हैं तो कभी दुकान से भी कई किलोमीटर दूर रास्ता तय करने को मजबूर हो जाते हैं। अंगूठा लगता नहीं है, बोनियों की कर देते। हाकड़ा आया, हमें पहला आओ तो आज हाकड़ा आया, दिन आया तेरा भूखा बैठा बोनियों की कर दिया। क्यों ये क्यों नहीं मिलते? माने की लेना आया था? गेहूं। गेहूं अजय तक मिलिया को नहीं ना। क्यों? मिलिया को कारण अंगूठा को मंडे। अंगूठे मंडे क्यों दौर? हाँ। परेशानी आ रही है इसमें। मेन तो समस्या है नेटवर्क की। हाँ। यहाँ क्या लोग सुबह से आते हैं, कभी तो नेटवर्क आ जाता है तो हाथ ले जाते हैं। जब नेटवर्क नहीं आता है तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे भी उनको वेट करना पड़ता है दुकान पे। अच्छा। हालत इससे भी खराब तब बन जाती है जब पत्थर तोड़ने दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों की किस्मत की रेखाएं भी उन्हें पहचान से वंचित कर देते हैं। दरअसल इन कामों में लगे लोगों की अंगुलियों की रेखाएं ही मिट गई हैं और ये लोग फिंगरप्रिंट्स के लिए मशीन पर अंगूठा लगाते हैं तो मशीन चिल्ला पड़ती है कि आपका आधार कार्ड का डेटा का मिलान ही नहीं हो रहा। अब बेचारे पहले से ही बदहाली के मारे कहां जाएं? नतीजतन गरीब का राशन से वंचित रहना तय हो जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके तो हाथ भी नहीं है। इसका अंगूठा लग नहीं रहा है। ये आपको ये बोनी को नहीं हाकला आया और दिन बित कर दी क्या उसको नेट चलता नहीं, नेट नहीं चले डालते कौन जो ये करना मजदूरी करना बैठे बैठे भूख ठोकता दिन ब दिन जाओ। अरे तो डी को बोनी अंगूठा लागे कौन नहीं टाओ कौन चंपी जो चमचा बढ़िया है जो अंगूठे को लाग रहा है। ये जरा सोचिए तब कैसे हालात वहां बन पड़ते होंगे। अब ऐसे में तो बस यही कहेंगे कि समय के साथ आगे बढ़ना और विकास के लिए नई तकनीक तो सही है, लेकिन जिनके लिए व्यवस्था की गई हो, जब वो ही व्यवस्था का लाभ ना उठा पाए तो ना ऐसी कोई व्यवस्था किसी काम की है और ऐसी कोई योजना जो गरीब के मुंह से निवाला ही छीन ले। बाड़मेर संवाददाता दुर्ग सिंह के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया। पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए दुर्ग सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दुर्ग सिंह, यहाँ पर बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है ज्यादातर उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो मजदूरी करते हैं, जिनके अंगूठे की जो रेखाएं हैं वही घिस गई है। पोस्ट मशीनों पर उनका स्कैन ही नहीं हो पाता अंगूठा। ऐसे में अब उनका क्या कुछ कहना है और जो राशन डीलर है वो यहाँ पर क्या कुछ कहता नजर आ रहा है? देखिए पूनम, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि बाड़मेर जैसे इलाके में जहां पर लोग
जिन कामों में लगे हुए हैं उनके हाथों की रेखाएं खींच जाती हैं। दूसरा मुद्दा ये कि जिन लोगों के हाथ ही नहीं है उनके लिए ये मशीन कोई काम की नहीं है। तो ऐसे कई परिवार हैं, सैकड़ों हजारों परिवार होंगे जिनके घर के मुखियाओं के या तो हाथ नहीं है, और अगर हाथ है तो उनके हाथों की रेखाएं नहीं है। तो उसके लिए पोस्ट मशीन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे उनको अनाज मिल पाए। तो यहाँ पर जो सरकारी एक मशीन है वो इनके जो अधिकार है, इनके जो हक है, राशन का हक है, उनको पूरी तरीके से यहाँ पर मार रही है। और ये लोग मजबूर हैं क्योंकि विभाग ने एक मशीन ऐसी इजाद कर दी जो ये चिल्ला उठती है कि इनका आधार मान्य नहीं है और इन्हें राशन इसके आधार पर नहीं। दूसरे यहाँ पर ज्यादातर समस्या जो है बाड़मेर के कहाँ किस इलाके से नजर आ रही है? देखिए, मैं पूनम बता दूं कि बाड़मेर की जो लाखों की आबादी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कामगार हैं वो पूरी तरीके से या तो मजदूर का काम करते हैं या फिर पत्थर तोड़ने का, मिट्टी उठाने का, यहाँ पर जो इमारतों का कंस्ट्रक्शन है उनका काम होने का है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ठिकाना। दुर्सिंह, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि जिला रसद अधिकारी जो है राकेश जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है मैडम। हाँ जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। आपसे एक सवाल था, यहाँ के जो गरीब परिवार हैं या फिर जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है कि वो जब राशन लेने के लिए जाते हैं तो उनके अंगूठा स्कैन नहीं होता क्योंकि उनके अंगूठे पर रेखाएं नहीं है। मैडम ऐसा है, मेरी बात सुनिए कि राजस्थान में हमारा 4थे नंबर पे बाड़मेर जिले में पोस्ट मशीन से ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है। और जहाँ अंगूठे की जहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने आई है तो हमने उसको वितरण रजिस्टर के माध्यम से भी गेहूं दिलवाया। नहीं, वहाँ पर ऐसी समस्या है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। कोई स्थान आप चिन्हित करके बताएं मेरे को तो मैं। अच्छा, मैं हमारे संवाददाता यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे बात करेंगे। दुर्ग सिंह हमारे साथ जिला रसद अधिकारी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक बार उनसे बता दीजिए कि ज्यादातर किस इलाके में बड़ी समस्या आन खड़ी है, बताइए उन्हें। देखिए, राकेश जी खुद इस चीज को अच्छी तरीके जानते हैं क्योंकि इससे पहले भी एक राशन डीलर ने जब टीवी चैनल को इंटरव्यू दिए कि और हमारे पास जिस राशन डीलर का इंटरव्यू है उसको भी धमकाया गया कि आप मीडिया में इस तरह की बातें नहीं कहें। तो अगर वो चाहे तो मैं। दुर्ग सिंह, आप उनको इलाका बताइए, उनको वो क्षेत्र बताइए, वो जगह बताइए वहाँ पर ही जानकारी जुटा सकते। यहाँ पर कपूरडी, बाड़खा और मेरी बात सुनिए, इसके लिए मैं संवाददाता साहब मेरी बात सुनिए। 95% ट्रांजेक्शन कपूरडी में पोस्ट मशीन के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर तो वो जो राशन डीलर है वो ये कहता नजर आ रहा है कि यहाँ पर तो नेटवर्क नहीं आता, छत पर चढ़ना पड़ता है, कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। क्या वहाँ पर जाकर आपने वो स्थिति देखी है? मैडम जी, मेरी बात सुनिए, 95% ट्रांजेक्शन पोस्ट मशीन के माध्यम से हुआ है मेरा। ठीक है राकेश जी, हम आपकी बात को गलत नहीं ठहरा रहे, लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि अगर समस्या उठी है उसका समाधान होना चाहिए। अगर आप तक ये जानकारी नहीं है, आपको मानना चाहिए कि आप तक ये जानकारी नहीं है, आपको पहले स्थिति का जायजा लेना चाहिए, उसके बाद हमसे ये सवाल खड़े करने चाहिए। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं, हम त्वरित कार्रवाई करते हैं जो भी हमारे सामने चीज आती है। बिल्कुल आप करते हैं, इसलिए आपको फोन मिलाया और अब भी आपसे आश्वासन चाहते हैं कि जो लोग मुसीबत में हैं आप एक बार उनसे मिलिए, समस्या जाने, उसके बाद उसका हल निकालने की कोशिश करें यहाँ पे। ठीक है मैडम। तो आश्वासन आप यहाँ पर दे रहे हैं? जी, आप यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि जिन लोगों के हाथ नहीं है या अंगूठे की रेखाएं मिट गई हैं, जिसके लिए हाथ नहीं है उसके लिए राज्य सरकार भी व्यवस्था कर रही है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा ना, इसलिए तो सवाल हम आपसे कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे सामने इस तरह की चीज आई है तो हमने उसको वितरण रजिस्टर के माध्यम से गेहूं दिलाना सुनिश्चित किया। आपने किया इसलिए कर रहे हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनको ये जानकारी नहीं है, तो उनको ये जानकारी कैसे मिले? राशन डीलर जो है वो खुद नेटवर्क के इधर उधर घूमता रहता है, ऐसे में उन तक ये निवाला जो है ये पोस्ट मशीन छीनती जा रही है। निवेदन करूं कि बाड़मेर जिले में जी, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है, ठीक है, हमारे कुछ स्थान है जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मानते हैं। उस जगह हमने वेतन रजिस्टर की अनुमति दी हुई है, वेतन रजिस्टर से वेतन करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शायद उन तक जानकारी पहुंची नहीं है। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप वहां पर जाएं या फिर किसी को अपने नीचे जो कर्मचारी उनको भेजें
और वहां का पूरा जायजा लें और स्थिति को संभालने की कोशिश करें, उन लोगों तक राशन पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जाए। बिल्कुल मैडम, आपने मेरे ध्यान में अगर ये बात नहीं है, मैं अभी तक कपूडी की जहाँ तक आपने बात बताई उसको हम देख लेंगे। उसके अलावा भी क्षेत्र में हमारे प्रवर्तन अधिकारी निरीक्षकों को और निर्देशन देंगे इसके लिए। चलिए, आपने आश्वासन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत इस पर एक्शन लेते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, आश्वासन यहाँ पर देने के लिए। हमारे संवाददाता दुर्ग सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। दुर्ग सिंह, आपने यहाँ पर सुना, पूरे तरीके से इनकार कर दिया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने मान लिया कि अगर गलती हुई है तो यहाँ पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है यहाँ पर वाकई एक्शन होता नजर आएगा? देखिए पूनम, मैं सबसे बड़ी जो इनकी लीपापोती की जो बात है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर उन इलाकों में आता है जो पश्चिमी राजस्थान के पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं, जहां पर मोबाइल नेटवर्क की केंद्र सरकार ने भी वहां पर, क्योंकि वो पाकिस्तानी इलाके हैं, वहां पर ट्राई नियमानुसार नेटवर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो गलत तरीके से मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो मोबाइल नेटवर्क नहीं है, और जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां पर पूरा का पूरा दिन पॉश मशीन लेकर रेतीली टीबों पर, पेड़ों पर, छतों पर इन्होंने इसका दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर दुर्ग सिंह बताया है। क्या माना जाए, क्या जानकारी उन तक नहीं है कि किस तरीके से उन्हें राशन मिल पाए? अगर वहां पर नेटवर्क नहीं आता है, जिन लोगों के हाथ नहीं है उन तक वो जानकारी आखिर क्यों नहीं है? किस अभाव में आखिर चूक कहां पर रह गई? सर मैम आपको ये एक और पूनम जी बताना चाहूंगा कि बाड़मेर धरातलीय अगर परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर और इधर पाकिस्तान का बॉर्डर, तो कम से कम 300 से 350 किलोमीटर तक का बाड़मेर का जिला मुख्यालय से और बाड़मेर के अंतिम छोर तक पहुंचने में कम से कम सरकारी अधिकारी को आने जाने में वक्त लगता है, एक पूरा दिन से ज्यादा का समय लगता है। इसीलिए थोड़ी मुश्किल उनको हो जाती है और शायद इसलिए वो बचते यहाँ पर नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्ग सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। सिर्फ यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि जिनका निवाला इस मशीन से छिन गया है, अब वही निवाला उन तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर जिला रसद अधिकारी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया पर उन्होंने ये आश्वासन दिया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस जल की जिसके लिए कहा जाता है जल है तो जीवन है, लेकिन यहाँ पर तो जल ही परेशानी खड़ा कर रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद